दोस्तों इमेजिन करिए, आप किसी नए इंसान से मिले। आप उनको अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी कहानी बता रहे थे। आप एकदम से उन्हें बताने लगे कि कैसे आप एक फॉरेन कंट्री में गए थे। अपने सारे एडवेंचर्स उन्हें बताने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि उनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। अब मैं आपका फ्रस्ट्रेशन इमेजिन कर सकता हूँ। आपने इतनी मेहनत से बहुत बढ़िया कहानी उनके सारे डिटेल के साथ बताई, तब भी वो कुछ समझे ही नहीं। अब ऐसा तो हो सकता है ये सब आपके साथ हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या आप उन पर गुस्सा करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं। उनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। इनफैक्ट आपको तो पहले से पूछ कर रखना चाहिए, भाई क्या तुम्हें इंग्लिश या हिंदी आती है, उन्हें अपनी स्टोरी बताने से पहले। लेकिन इतनी ऑब्वियस बात हम रिलेशनशिप में मिस कर देते हैं। लाइफ में हमें जब कभी इन चीज़ों का सामना होता है, हम फील करते हैं हमारे दिल में हमारे अपनों के लिए प्यार मोहब्बत होती है, लेकिन हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनका इजहार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे अपने, जिसमें हमारी फैमिली, सिबलिंग, फ्रेंड्स और अगर शादी हो गई हो तो स्पाउस होते हैं, उन्हें फील होने लगता है अब हम उनकी परवाह नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे चाहा जाए, उससे प्यार किया जाए, लेकिन हर इंसान के लव फील करने का मेथड डिफरेंट होता है। गैरी चैपमैन, जो कि एक फेमस ऑथर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट और मैरिज काउंसलर हैं, वो अपनी बुक द 5 लव लैंग्वेज में इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। गैरी चैपमैन ने अपने सालों के एक्सपीरियंस के बाद इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। बेसिकली 5 फंडामेंटल लव लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा लोग लव्ड फील करते हैं। हर इंसान का एक लव टैंक होता है। जब तक वो फिल रहता है तब तक इंसान इमोशनली और मेंटली स्टेबल रहता है। हमारे रिलेशनशिप में, स्पेशली मैरिज रिलेशन में, हमारे लव टैंक का फिल रहना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि एक व्हीकल के फ्यूल टैंक का फिल रहना। जब तक टैंक फिल रहेगा तब तक व्हीकल चलती रहेगी। हमारे मोस्टली रिलेशन इसी वजह से खराब होते हैं क्योंकि हम अपने नियर वन को डियर वन से उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते जिस लैंग्वेज में वो लव को फील करता है, जो उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज है। व्हाट इज अ लव टैंक? कल्पना कीजिए आपके अंदर एक छोटा सा बॉडी पार्ट है जिसमें हम लव टैंक का नाम देते हैं। ये लव टैंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये तब भरने लगता है जब कोई आपको रेस्पेक्ट और इम्पोर्टेंट देता है, जब कोई आपकी केयर करता है। जब आपका लव टैंक फिल हो जाता है तो आप सिक्योर, इम्पोर्टेंट और कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप खुश रहने लगते हो। वहीं जब आपका लव टैंक खाली होने लगता है तब आपको फ्रस्ट्रेशन और वीकनेस फील होने लगती है। डिवोर्स क्यों होते हैं? इसके ऊपर एक सर्वे किया गया। इसमें से 90% लोगों ने बताया इसलिए हमने अपने पार्टनर से डिवोर्स लिया क्योंकि हमें लगा हमारा पार्टनर हमसे प्यार नहीं करता है, वो हमारी केयर नहीं करता है। प्यार हम सभी की एक इमोशनल नीड होती है। हम सभी के अंदर प्यार का एक इमोशनल लव टैंक होता है जो हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, जो समय समय पर खाली होता रहता है। जैसे हम शादी करते हैं उससे उम्मीद करते हैं कि उसे हमारी इमोशनल नीड को पूरा करेगा। ऑथर हमें लव टैंक के बारे में बताते हैं। लव टैंक का बेसिकली मतलब है एक इंसान कितना प्यार फील करता है। अगर किसी इंसान का लव टैंक फुल है तो इसका मतलब है कि वो बहुत खुश है, अगर अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड है। अगर उसका लव टैंक खाली हो गया है तो इसका मतलब है कि वो प्यार फील नहीं करता है, वो इस रिलेशनशिप से नाखुश है। आजकल सारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स का बेस यही लव टैंक है। इसीलिए आपको अपने पार्टनर को लव फील कराना होगा उनकी ही लव लैंग्वेज में, ताकि उनका लव टैंक फिल अप रहे। यह सब सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ही नहीं है, आप अपनी लाइफ के हर रिलेशनशिप में इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी तरीके के रिलेशनशिप के लिए सच है, चाहे आप पेरेंट्स हो या किसी को पसंद करते हो, टीनेजर बच्चों के लिए जिन्हें नया नया प्यार हुआ है, या फिर आप काफ़ी सालों से प्यार को महसूस और एक्सप्रेस करते आ रहे हो। फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है। व्हाट इज लव लैंग्वेज? गैरी चैपमैन, जो 5 लव लैंग्वेज बुक के ऑथर हैं, वो ये कहते हैं कि ह्यूमन की 5 लव लैंग्वेज होती है जिसमें वो लव को समझता है और फील करता है। हर किसी को लव लैंग्वेज अलग अलग होती है। आप अगर आप उनकी लव लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे तो चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें वो आपका प्यार नहीं फील कर पाएंगे। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि 2 लोग हैं जो एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। आप भी कह सकते हैं कि ये दोनों काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन उनमें से एक इंसान हमेशा नाखुश रहेगा। वो कहेगा कि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली में वे उनसे प्यार नहीं करते। इसका बस ये मतलब है कि वो इंसान उस प्यार को फील नहीं कर पा रहा। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार की भाषा बोलना सीख लेते हैं तो आप उनकी ज़िंदगी प्यार से भर पाएंगे।
अपने पार्टनर के लव टैंक को भरने से आपके पार्टनर का आपके लिए बिहेवियर भी चेंज होगा। इससे दोनों को सिक्योर और प्यार महसूस होगा। अब चलते हैं उन 5 मेथड की तरफ, उन 5 लव लैंग्वेज की तरफ। फर्स्ट, वर्ड ऑफ अफर्मेशन। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड ऑफ अफर्मेशन होती है, यह चीज उनके नेचर में होती है। वो इमोशंस को, फीलिंग्स को वर्ड्स में सुनना पसंद करते हैं। वो अपने करीबी लोगों से, जिनसे वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं, यह चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उनके बारे में जो भी फील किया जाए, प्रेफरेबली पॉजिटिव हो, उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाए, उसका लफ्जों में इजहार किया जाए। इसका सीधा मतलब ये होता है आप उस शख्स को अप्रिशिएट करें, पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दें और उसे इनकरेज करें। उदाहरण के लिए, आपका स्पाउस आपके लिए रोज ब्रेकफास्ट तैयार करता है। इस पर आप कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ एक रूटीन में यह काम करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं दिल से इसकी वैल्यू करता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल फील करता हूँ। मुझे आप जैसा इतना अच्छा और रिस्पॉन्सिबल स्पाउस मिला। जर्नल कॉम्प्लीमेंट में ये भी कह सकते हैं, भाई आज तो आप इतने स्ट्रेस में भी बहुत अच्छे लग रहे हो। गैरी चैपमैन के पास एक केस आता है जिसमें एक मैरिड कपल होता है। उनका रिलेशन खराब हो रहा होता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इसका रीज़न क्या है। हस्बैंड का ये कहना होता है कि मैं अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ने आज तक अप्रिशिएट नहीं किया। मेरी वाइफ ऐसे बिहेव करती है, ये सब कुछ जर्नल है, सारे हस्बैंड करते हैं, मैं कोई बड़ा काम थोड़ी कर रहा हूँ। जबकि वही वाइफ का कहना होता है, मेरा हस्बैंड आज तक मेरे पास बैठा ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं दिया, मुझे सुना ही नहीं। यहाँ गैरी को क्लियरली पता चल गया, हस्बैंड की लैंग्वेज वर्ड ऑफ अफर्मेशन है, वहीं वाइफ की लैंग्वेज कुछ और है, जिसे हम आगे समझेंगे। गैरी चैपमैन ने इससे यह कंक्लूड किया, दो लोग जब एक साथ रहते हैं, उनकी लव लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों का यह कहना होता है, उनकी ये फिलॉसफी होती है, प्यार तो दिल में होता है, उसे बार बार लफ्जों में बताने से क्या फायदा। इसका आंसर यह है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं। कोई शख्स आपके दिल में झांक कर तो नहीं देख सकता। दिल की बात जुबां पर आए क्यों कर, वो बोले ना तो हम समझे क्यों पर। सेकंड, लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम। आप अपने स्पाउस को, अपने डियर वन को हर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब उनको आपकी ज़रूरत है, आपके टाइम की ज़रूरत है, आप वहाँ मौजूद नहीं। आप बहुत बिजी रहते हैं, इतने बिजी कि दिन में 15-20 मिनट भी नहीं निकलते। उनकी चंद बातें सुन ली जाए, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और क्या शेयर करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में आपके डियर वन का लव टैंक खाली रहेगा, वो इमोशनली अनस्टेबल होते चले जाएंगे। किसी को क्वालिटी टाइम देना अपनी अनडिविडेड अटेंशन देना होता है। ये हरगिज ऐसा नहीं होता कि आप सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं या फिर एक साथ कोई मूवी, एक टेलीविज़न देख रहे हो। किसी को क्वालिटी टाइम देना हो, चाहे 20 मिनट ही दीजिए, लेकिन फिर फोकस के साथ, बिना किसी रुकावट के। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के ऐसी एक्टिविटीज़ भी की जा सकती है जिसमें दोनों पार्टिसिपेंट आपस में इंटरेस्टेड हों। एक दूसरे से उनके चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें इकट्ठे वॉक करना, कोई इंडोर गेम खेलना। थर्ड, रिसीविंग गिफ्ट्स। गैरी चैपमैन के पास एक लेडी अपना केस लेकर आई। उसने बताया कि मुझे लगता है मेरे हस्बैंड अब मुझसे प्यार नहीं करते। गैरी के पूछने पर भी, अब आपको ऐसा क्यों लगता है? लेडी ने बताया, मेरी शादी के पहले दिनों में मेरे हस्बैंड बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया करते थे, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने गिफ्ट देना छोड़ दिया। जब गैरी ने हस्बैंड से पूछा, हस्बैंड का रिप्लाई था, गिफ्ट से कुछ नहीं होता, यह केवल पैसों की बर्बादी है। मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट दूंगा, वो इसे रिसीव करेगी, फिर रिसीव करके शोकेस में रख देगी। इसका मुझे तो कोई बेनिफिट नजर नहीं आता। यहाँ लोग ये समझने में गलती कर देते हैं, वैल्यू गिफ्ट की नहीं होती, वैल्यू उस इमोशन की होती है, उस जज्बे की होती है जिसकी वजह से वो गिफ्ट दिया गया है। गिफ्ट का कॉस्टली होना, एक्सपेंसिव होना जरूरी नहीं होता। गिफ्ट किसी गार्डन का तोड़ा एक फ्लावर हो सकता है, घर में बनाया एक सिंपल कार्ड हो सकता है। ये हम सब जानते हैं कि गिफ्ट देने से, एक्सचेंज करने से मोहब्बत बढ़ती है, रिलेशन अच्छे होते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अब तो शादी हो गई, रिलेशन बन गया, अब क्या ज़रूरत है ये सब करने की। इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपका पार्टनर, आपका स्पाउस अगर इमोशनली फिट रहेगा, रिफ्रेश रहेगा, इन रिटर्न आप भी इमोशनली फिट रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। अगर आपको पता नहीं कि आपके पार्टनर को, आपके डियर वन को क्या गिफ्ट लेना पसंद है, या आपको गिफ्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो अपना माइंड खुला रखिए। जब भी वो शख्स किसी चीज़ के बारे में बात करे, मुझे ये चीज़ पसंद है, आप उसे नोट कर लें, फिर नेक्स्ट टाइम वही चीज़ प्रेजेंट करें। गिफ्ट वही हो जो आपके डियर वन से रिलेटेड हो।
फोर्थ, एक्ट्स ऑफ सर्विस। जो लोग इस लैंग्वेज में लव को फील करते हैं वो अपने पार्टनर से इसी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं, उनका पार्टनर उनके साथ कंप्लीटली कोऑपरेट करे, घर के बाहर भी जितने काम है और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें फुलफिल करे। इन लोगों के साथ अगर आप सिर्फ वर्ड ऑफ अफर्मेशन का यूज करें, प्रॉपरली एक्ट्स ऑफ सर्विस को न करें, तो इन लोगों का कहना होता है भाई तुम काम तो करते नहीं हो, लफ्जों में सिर्फ कहते हो कि तुम्हें बहुत प्यार है, अपने प्यार को काम करके दिखाओ। फिफ्थ, फिजिकल एक्सप्रेशंस। फिजिकल टच के द्वारा भी हम अपने इमोशन दिखाते हैं। अपने सोसाइटी और कल्चर के अनुसार डिफरेंट सिचुएशन में हम अलग तरह से फिजिकल टच के द्वारा भी अपने इमोशन दिखाते हैं। उदाहरण के लिए शेक हैंड करना, गले मिलना, हक करना, बड़ों को प्यार से सिर पर हाथ फेरना, शाबाशी की थपकी देना। अगर आपका डियर वन नाराज हो या परेशान हो तो उसके कंधे पर हाथ रखकर यह कहना कि परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आपके डियर वन की प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है तो यह चीज उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। फिजिकल टच जेंडर को नजर में रखते हुए इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपका डियर वन इससे कितना कंफर्टेबल है। उदाहरण के लिए बड़ों लोगों का छोटे बच्चों पर प्यार दिखाने का तरीका, उनकी गाल पर थपकी दी जाए, लेकिन वो इन चीजों को नहीं देखते कि बच्चा इससे कितना कंफर्टेबल है। हाउ टू नो योर प्राइमरी लव लैंग्वेज। आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है? अगर आपको आइडेंटिटी करने में मुश्किल हो रही है तो ऑथर ने इसे यहाँ 3 मेथड बताए हैं। पहला, वो क्या चीज है जिसको आपका डियर वन नहीं करता है, जिसकी वजह से आप हर्ट फील करते हैं, चांसेस हैं कि वो आपकी लव लैंग्वेज है। दूसरा, वो क्या चीज है जिसके लिए आपने अपने स्पाउस, अपने डियर वन को करने की बहुत बार रिक्वेस्ट की है। तीसरा, जब किसी के लिए आपके दिल में प्यार होता है, आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप किस वे में करते हैं, चांसेस हैं कि जिस वे में आप एक्सप्रेस करते हैं वही आपकी भी लव लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये थी बुक समरी द 5 लव लैंग्वेज की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।